गुड मॉर्निंग, माय नेम इज प्रवीण राजपूत और आज हम जावा प्रोग्राम्स के लेसन नंबर 15 में प्राइम नंबर के प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे जो कि यूजर डिफाइंड है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरे प्रीवियस लेसन का एक कंटिन्यूड सेशन है जिसमें हमने पैलिंड्रोम नंबर को सीखा था, समझा था पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, उसके प्रोग्राम को रन कराया था, प्रॉपर कंपाइलेशन की थी और फिर हमारे आउटपुट को जाना था किस तरीके से आउटपुट आता है। तो सेम उसी प्रोसेस पे आज हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर के प्रोग्राम को बनाएंगे, सीखेंगे किस तरीके से प्राइम नंबर का प्रोग्राम कंपाइल करेगा और कैसे आउटपुट आएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं हमारा प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि खुद से डिविजिबल और 1 से डिविजिबल होते हैं। कहने का मतलब है रिमाइंडर 0 देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा 2, हमारा 3, 5, 7, 11, 13, ये जो नंबर्स हैं आपके, ये कैसे हैं, सब प्राइम। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको और भी प्राइम नंबर मिलेंगे। चीज क्या होगी, वो नंबर खुद से और सिर्फ 1 से ही डिविजिबल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और इस प्रोग्राम के पहले आउटपुट को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें होगा क्या, इसमें हमारे यूजर एक वैल्यू इनपुट करेंगे और 1 से लेकर के जो भी वैल्यू उन्होंने इनपुट की होगी वहां तक के सारे प्रोग्राम्स प्राइम नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। इसमें आप देख लीजिए कितना लिखा है, 20। तो 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक के जितने भी यहाँ पे नंबर्स हैं वो सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे और वो कंडीशन क्या होगी, वो सब होंगे आपके प्राइम नंबर। तो अब इसके कोड को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है। अभी तक आप समझ गए होंगे प्री डिफाइंड लाइब्रेरी क्या होती है। अगर आपको आती है मेरे साथ बोलिए। प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज वो होती हैं जिसमें पहले से कुछ इनबिल्ट कोड होते हैं। उन कोड्स को अगर हमें इस्तेमाल करना है तो हमें प्री डिफाइंड लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे स्कैनर को यूज करेंगे तो वहीं पे हमें स्कैनर नाम की प्री डिफाइंड लाइब्रेरी यहाँ पे इंपोर्ट करानी पड़ रही है। उसके बाद है हमारा क्लास। अब आपको पता है कोई भी जावा का प्रोग्राम बनता है तो हमें क्लास बनाना बहुत जरूरी होता है। आपने लिखा CLASS, उसके बाद अपनी क्लास का नाम। हमेशा कोशिश करिए, अगर एक बेहतर और अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो जो भी आपका प्रोग्राम है उसी के रिलेटेड ही आप अपने क्लास का नाम लिखिए, ताकि क्लास का नाम समझते ही हम समझ जाएं अच्छा इस प्रोग्राम में कुछ उसके सिमिलर होने वाला है। उसके बाद उसके कर्ली ब्रेसेस। नेक्स्ट है आपका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन की हमेशा पहचान बना लीजिए, MAIN जरूर लिखा होगा, चाहे वो आपकी C लैंग्वेज हो, चाहे वो आपकी C++ हो, चाहे वो आपकी जावा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसमें मेन फंक्शन में MAIN जरूर होगा। इस तरीके के ब्रैकेट होंगे और क्या चीज, सेमी कॉलन कभी नहीं लगा होगा। अब देखते हैं आगे। उसके बाद उसका कर्ली ब्रेसेस ओपन किया है, यानी कि जो भी कुछ यहाँ पे अब हम लोग कर रहे हैं वो मेन फंक्शन के अंदर करेंगे। और मेन फंक्शन को भी किसके अंदर बना के रखा है, क्लास के अंदर। यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कराया है, जैसे d is equals to 0, e equals to 0, num, j, i। ये वेरिएबल्स आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बस करना क्या है, अगर 5 वेरिएबल लिए तो आपको 5 वेरिएबल लेने पड़ेंगे या लॉजिक कोई और लेना पड़ेगा। आगे देखते हैं। यहां पे ये जो 3 लाइंस आप देख रहे हैं, ये तीनों लाइन आपको एज इट इज ही लिखनी है। जो भी आपका यहाँ पे चेंज आप कर सकते हो वो ये है कि जो नम है, आपने जो ऊपर वेरिएबल, अगर आप नम की जगह कुछ और ले लेते हो तो वही आपको चेंज करना है, बाकी इनको एज इट इज लिखना है। यहां पे कर्ली ब्रेसेस में लिखा है एंटर एनी नंबर। तो मेरे पास एक कमेंट आया और उसमें पूछा गया क्या ये वाला स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है यहां पे लिखने के लिए। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन इसको इसलिए लिखते हैं क्योंकि जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे तो सबसे पहले ऐसी व्हाइट कलर की स्क्रीन आएगी। अब व्हाइट कलर की स्क्रीन आ रही तो क्या मतलब है, उसमें क्या करे यूजर, यूजर को तो नहीं पता ना क्या है क्या नहीं है। लेकिन अगर हम वही एक लाइन लिख देते हैं एंटर एनी नंबर, तो यूजर को एक महसूस हो जाएगा कि अच्छा यहाँ पे एक नंबर इनपुट करना है, तो उन्होंने क्या कर देंगे, 20 इनपुट कर देंगे, तो तुरंत का तुरंत रिजल्ट उसके नीचे आ जाएगा एंटर प्रेस करते ही। तो वही चीज है, इसलिए यहाँ पे लिखा है एंटर एनी नंबर फॉर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका system.out.println प्राइम नंबर बिटवीन 1 2। तो ये तो आपको पता है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ये भी सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है, आपको नहीं लिखना, आप मत लिखिए, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एस आ जाएगा और उसके बाद लिखा हुआ है प्लस नम, तो जो भी नम की वैल्यू थी, जो भी हमारे यूजर ने डाली थी वो वहां पे आ जाएगी।
आगे यहाँ पे आप देख पाएंगे 2 फॉर के लूप हैं, एक के अंदर एक लगा है, इसको कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप। अगर आपको ये लूप नहीं पता है अभी तक, आप मेरा लेसन नंबर 8 से अगर आप देखेंगे 12 तक, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, नेस्टेड फॉर, नेस्टेड वाइल, ये सब मैंने एक एक करके बहुत प्रॉपरली और बहुत इजी वे में समझाया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले आप देख लीजिए लिखा हुआ है i इज इक्वल्स टू 1। जब i इक्वल्स टू 1 है, आगे कंडीशन चेक करेंगे, i इज लेस देन इक्वल्स टू num। अब num देखिए यूजर ने क्या डाला था 20, तो जो आपका i है 20 से छोटा है, क्योंकि i की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या होगा आपका जो कंपाइलर है वो नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट पे आ जाएगा। नेक्स्ट में फिर से क्या चीज है, फिर से एक और फॉर का लूप लगा हुआ है, वहां पे कैसा है j इक्वल्स टू 1। उसके बाद उसकी कंडीशन देखेंगे, तो j कैसा हो जाएगा आपका, j इज लेस देन इक्वल्स टू i। अब आप कॉपी में लिख लीजिए, j इस समय आपका 1 है और i भी कैसा है 1, कंडीशन ट्रू है, तो कह रहे हैं i मॉडुलस j हो जाए। अब आया है एक मॉडुलस टर्म। अब ये मॉडुलस क्या चीज है, सबसे पहले आपको डिफरेंस बता दें मॉडुलस और डिवीजन में। मॉडुलस मीन्स होता है जो भी आंसर रिमाइंडर में बचेगा वो आपका आंसर बनेगा, और जो भी क्वोशिएंट में बचेगा वो आपके किस में बनेगा, जब आप डिवीजन करेंगे वो आंसर वहां पे बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, आप अगर ब्रैकेट में लिख रहे हैं 10 अंदर 10 और उसको डिवाइड करा रहे हैं आप 3 से, तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर में कितना बचा 1। तो जब भी मॉडुलस लगाएंगे तो आंसर क्या बनेगा 1, और अगर डिवीजन लगाया तो क्या बनता 3 3 जा, ऊपर जो 3 आया था क्वोशिएंट पे वो आपका बन जाएगा। ठीक है, अब कहा जा रहा है अगर मॉडुलस हो और बराबर 0 आ जाए तो 1 मॉडुलस 1 बराबर 0 आएगा, बिल्कुल आएगा, तो कह रहे हैं क्या हो जाए d प्लस प्लस। अब d क्या है, d ऊपर आप देख लीजिए लिखा हुआ इक्वल्स टू 0, और प्लस प्लस ऑपरेटर होता है ये, इसका मतलब होता है एक वैल्यू इंक्रीज हो जाए, तो d कितना बन जाएगा अब आपका 1। नोट कर लीजिए d हो गया 1। आगे बढ़ते हैं, इसमें अब बोला जा रहा है वहां पे कैसा हो जाए j प्लस प्लस। अब j प्लस प्लस हो गया, ध्यान रखना यहाँ पे ये ब्रैकेट जो है ना उसका बंद हो रहा है, वरना क्या होता अगर ये जो j के लूप का ब्रैकेट बंद नहीं होता तो ये वाली कंडीशन भी अभी आ जाती, लेकिन नहीं, अभी क्या होगा j प्लस प्लस, j प्लस प्लस होगा। अब j कितना बन जाएगा 2, लेकिन i क्या है अभी भी 1, तो अगर हम 1 को मॉडुलस 2 से कराएंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, हमेशा 1 आएगा। याद रखना आप 1 को अगर आप किसी से भी मॉडुलस कराएंगे तो रिमाइंडर इज ऑलवेज 1, क्योंकि वो मॉडुलस हो ही नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो आपका d प्लस प्लस है वो इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा कुछ होना था, आप आगे देखिए ध्यान से, यहां पे कंडीशन क्या लगी हुई थी कि जो j है वो ऑलवेज कैसा होना चाहिए, i से या तो छोटा हो या बराबर हो। लेकिन जैसे ही j प्लस प्लस हुआ था, क्या हुआ था, j हो गया था 2, और जब j 2 हो गया था तो कंडीशन फॉल्स हो गई थी। कंडीशन फॉल्स हो गई थी तो मॉडुलस कराएगा ही नहीं वो 2 से, और जब 2 से मॉडुलस नहीं कराएगा तो d इंक्रीज नहीं होगा। बात समझ में आई। अब क्या होगा, इसके होने के बाद में बोला गया d इज इक्वल्स टू 2। क्या d इक्वल्स टू 2 हुआ, नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, i वाली कंडीशन तो ठीक थी, अब वो i पे आ जाएगा वापस, तो इसका मतलब 1 प्राइम नंबर नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब कह रहा है i प्लस प्लस, तो i अब कितना हो जाएगा आपका 2। जब यहां पे आपका i 2 हो गया है तो आप देखेंगे कि क्या चीजें हो रही हैं यहां पे। अब यहां पे आप देख पाएंगे कि इस समय आपका i हो गया है 2। अब जब i 2 हो गया है, कंडीशन आप देख लीजिए, नम कैसा है आपका इस समय 20, वो तो चेंज नहीं होने वाला, ना कहीं कोई कंडीशन लिखी हुई थी, वो है 20। अब कुछ चीजों को आप यहाँ पे देख लीजिए, उसको समझ लीजिए कि क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे एक नीचे स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो मैंने अभी नहीं आपको बताया, जो कि लिखा हुआ है d इज इक्वल्स टू e। ठीक है, इसका मतलब जो भी e की वैल्यू है वो क्या बन जाए, d पे आ जाए, और e ऊपर देख लीजिए कितना है 0। तो जब भी ये j का लूप के बाद में क्या हो जाएगा, हर बारी आपका d कैसा होता जाएगा 0। तो इस चीज को याद रखना, j का लूप जब फॉल्स होगा d फिर से 0, जब j का लूप फॉल्स होगा फिर d आपका 0 बनता चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें कंडीशन ट्रू थी तो अंदर आ जाएगा। फॉर के लूप में याद रखना जो नेस्टेड फॉर वाले में है जे रिफ्रेश होके वापस बन जाता है 1, लेकिन ऐसा वाइल में नहीं होता, ये चीज याद रखना। कोई भी प्रॉब्लम है आप प्रीवियस चीजें देख सकते हैं, हर एक चीज बहुत प्रॉपरली मैंने समझा के रखी हुई है। इसमें आप देख लीजिए अब कैसा है,
जे है 1, आई है 2, कंडीशन ट्रू है तो कह रहा है मॉडुलस करवा ले। क्या चीज? 2 मॉडुलस 1, यानी कि आई 2 है, जे 1 है। मॉडुलस करवाएगा, बिल्कुल आएगा। तो डी अब कैसा था? 0 था, फिर से इंक्रीज होके बन गया 1। आगे बढ़ते हैं। अब जे कैसा हो जाएगा? 2। अब जे की वैल्यू बढ़ गई, क्या हो जाएगा? कंडीशन आप सबसे पहले देखेंगे, जे है 2, आई है 2, कंडीशन ट्रू है, कह रहा फिर से मॉडुलस करा दो। फिर 2 मॉडुलस होगा किससे? आपके जे से, और 2 मॉडुलस 2 बराबर आएगा 0, तो डी कितना हो जाएगा? 2। उसके बाद में जे फिर से इंक्रीज होगा, अब जे कितना हो गया? 3। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि जे हमेशा छोटा रहे या बराबर रहे आई से। आई कैसा हो गया था आपका वहां पे? आई तो 2 ही था, लेकिन जे इंक्रीज बन के वो होके हो गया 3। कंडीशन हो गई फॉल्स। अब उसमें देखेगा क्या जो डी है वो 2 है? बिल्कुल, इस बार 2 है तो वो किसको? आई को प्रिंट करा देगा। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? 2। और यहां पे आप देखेंगे एलएन लगा हुआ है, तो कहां पे आ जाएगा? जो कर्सर है वो आपका नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर से बोला गया जो भी ई है वो क्या बन जाए आपका? डी। तो डी कैसा हो गया? 0। फिर आई प्लस प्लस, अब हो गया आई आपका 3। जब आई आपका 3 हो गया, कंडीशन अभी भी ट्रू है क्योंकि नंबर तो यूजर ने 20 डाला था। यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे फिर से वो क्या होगा? जे रिफ्रेश होके 1 बन जाएगा। यहां पे जे 1 है और आई 3 है, मॉडुलस कराएंगे बिल्कुल, तो डी प्लस प्लस, यानी कि डी कैसा हो गया? 1। उसके बाद में जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस होगा, जे कैसा हो जाएगा? 2। यहां पे कंडीशन ट्रू है, लेकिन जब आप मॉडुलस कराएंगे तो 0 नहीं आएगा, तो डी इंक्रीज नहीं होगा। उसके बाद में जे प्लस प्लस, यानी कि जे कैसा हो गया? 3। कंडीशन अभी भी ट्रू है तो अंदर आ जाएगा, और यहां पे जब मॉडुलस कराएगा तो 0 आ जाएगा, क्योंकि 3 को जब 3 से मॉडुलस कराओगे तो 0 आएगा। डी कैसा हो जाएगा? 2। फिर जे प्लस प्लस क्या हो जाएगा? जे बन गया 4। कंडीशन कैसी हो गई? फॉल्स। लूप के बाहर आ जाएगा। कहा है कि अगर डी 2 इक्वल्स टू 2 हो गया तो आई प्रिंट हो जाए। कितना? 2 हो गया था, तो यहां पे 3 प्रिंट हो गया। क्लियर है अब आपको? इस तरीके से आपके यहां पे सारे प्राइम नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे। आप एक एग्जांपल ले लेते हैं 4 का। मान लेते हैं अब मेरा आई है 4, आप देखिए यहां पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा? जो 4 होगा वो एक बार मॉडुलस 1 से होगा तो डी प्लस प्लस, डी बन जाएगा 1। फिर जो 4 है वो मॉडुलस होगा 2 से, फिर डी इंक्रीज हो जाएगा। फिर 4 जो है वो मॉडुलस होगा 3 से, लेकिन इस बार डी इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। उसके बाद जब 4 से मॉडुलस होगा फिर से, तो अब डी कितना इंक्रीज होके बन जाएगा? 3। और उसके बाद में जब जे ग्रेटर होगा 4 से तो कंडीशन फॉल्स। आखिर में आपको क्या मिलेगा? डी कितना हो गया? 3। लेकिन यहां क्या लिखा था कि अगर डी बराबर बराबर 2 हो तो ही आई प्रिंट करे, वरना ना करे। तो 4 वाले का प्रिंट नहीं करेगा, इसलिए आप यहां पे देख लीजिए 4 नंबर आपका नहीं है। तो हमें क्या पता लग जाएगा? 4 इसका मतलब प्राइम नंबर नहीं है। फिर से क्या होगा? फिर वही ई की वैल्यू डी पे आ जाएगी, यानी कि फिर डी 0 बन जाएगा। फिर आपका कंपाइलर 5 को चेक करेगा, 6 को चेक करेगा, 7 को चेक करेगा, और जिसमें डी बराबर 2 यानी कि नंबर 1 से मॉडुलस होके 0 देगा और खुद से मॉडुलस होके 0 देगा, वो सारे के सारे नंबर आपके आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगे। इस तरीके से ये है आपका प्राइम नंबर का प्रोग्राम, जिसमें हम 1 से लेके जहां तक के भी नंबर हमें चाहिए वहां तक के सारे प्राइम नंबर हम इकट्ठे प्रिंट करवा सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, वैसे भी मैं हर ऑल्टरनेटिव डेज में यहाँ पे वीडियोस डालता हूँ C++ और जावा लैंग्वेजेस के, तो आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जितने भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं। सेकेंड चीज, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप व्हाट्सएप और अपने फेसबुक, जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं, आपका फ्रेंड सर्कल है, उनको आप मैक्सिमम इनको शेयर करिए ताकि ये नॉलेज सबको मिल सके और सब एक बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।